अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अम्मा पारा का सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि ये सूरह आप पढ़िए और इसे याद कर लीजिए। ये नमाज में पढ़े जाने वाली सूरह है। इसे आप याद करेंगे तो आप नमाज में पढ़ सकते हैं, और भी तिलावत के लिए छोटी सूरह आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं इसे। अम्मा पारा तो जनरली सबको हमें लगता है हिफ्ज़ याद होनी चाहिए, छोटे छोटे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूरतें हैं, पढ़ना भी आसान है। आप नमाज में भी पढ़ सकते हैं, तिलावत करना है तो भी वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपके ज़रिए से वो लोग जुड़ सकें और कुरान शरीफ सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल ज़िलज़ाल मदनिया, आयतुहा 8, रुकूउहा 1। ये सूरतुल ज़िलज़ाल है जो मदीने में नाजिल हुई है। इसमें 8 आयत हैं और रुकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले रवानी पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ हमें लगेगा आपको समझाना चाहिए वो चीज़ इसमें समझाता चलूँगा, ठीक है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। कैसे पढ़ेंगे? इस तरह मैंने पढ़ा, इसी तरह पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये हम लोगों ने सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस पर कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इक़फ़ा होगा। देखिए, अगर से आपने नूरानी क़यादा का वो नहीं देखा है सीरीज़, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसमें जाकर देख लें, उसे समझ कर पढ़ें। ना समझ में आए हमें कमेंट करें, समझ रहे हैं। वो बहुत ही मेन चीज़ है। 80% कुरान शरीफ आपको वही सिखाएगा, वही नूरानी क़यादा सिखाएगा, वही बेसिक सिखाएंगे। जिस तरीके से आप जब ABCD सीखते हैं या फिर हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो अक्षरमाला पढ़ते हैं, स्वर्ण जानते हैं, व्यंजन जानते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, वॉवल्स होते हैं। तो उसी तरह वो भी अरबी सीखने के लिए, अरबी पढ़ने के लिए नूरानी क़यादा में वो अरबी के अल्फ़ाबेट्स हैं, और फिर उसके बाद बताया गया, उनका डिफिनेशन बताया गया, कैसे उनकी वॉइस निकलेगी, कैसे वॉइस उनका निकालना है, कैसे क्या करना है, कैसे उसे मिलाना है, क्या उसमें साइलेंट होगा, सारा कुछ बताया गया है। तो इसीलिए नूरानी क़यादा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिलाएंगे तो ज़िलज़ाला हो जाएगा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। यहाँ पे क्या होगा, मिलाकर पढ़ेंगे पीछे से। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ज़िलज़ालहा, ये भी समझ में आ रहा है, जहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वक़ालल इंसान, यहाँ इक़फ़ा होगा, क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक़फ़ा के 15 हरफ़ों में से सीधे, इसलिए यहाँ पे इक़फ़ा होगा। अगर से आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए। आप वैसे भी सीख सकते हैं, जैसे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाया इसको आप सुनिए ध्यान से। वीडियो पॉज़ कीजिए, रोकिए, सुनिए, मतलब पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर समझ में ना आए फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए, सुनिए।
फिर पोज कीजिए, फिर पढ़िए। ठीक है, इस तरह आप सीख सकते हैं। नून के ऊपर तशदीद इसलिए गुन्ना होगा, यहाँ पे गुन्ना होगा। यौमइज़ीन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यूमी में से या इसलिए गुन्ना करेंगे। अब जो चीज़ अगर से मैं बोल रहा हूँ, अगर से आपने नूरानी क़ायदा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नूरानी क़ायदा आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये यूमिन क्या होता है, ये इफ़ा क्या हो रहा है, ये गुन्ना क्या है। ठीक है, तो जब आप नूरानी क़ायदा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कैसे पढ़ना है आपको नूरानी क़ायदा, जिस तरह मैं पढ़ाया उस तरह पढ़िए। फ़मन यअमल, नून साकिन के बाद हरूफ मीम से या है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, फ़मई फ़मई नहीं कहेंगे, जैसे कि फ़मई नहीं, नाक में आवाज़ जाएगा यहाँ पे। फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।